नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विनय कुमार दुबे। आप देख रहे हैं मानसिकता समाचार और मैं आज आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में और आपको सीधा मुखाबिर कराऊंगा राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैप्टन राजकुमार कैप्टन जी से। और मैं आप लोगों को ये बताना भी चाह रहा हूं और दिखाना भी चाहता हूं और सीधा मुखाबिर करा के उनके शब्दों में पार्टी के न्यूज से लेकर के आज तक उनके द्वारा किए गए कार्य को लेकर विस्तार से चर्चाएं करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं जय हिंद बोलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर जी, अपना परिचय बताएंगे? और मेरा परिचय छोटा सा है। मैं कैप्टन राजकुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। सर जी, जैसा कि सूत्र के हवाले जानकारी मिली है और अभी आपने अपने मुखाबिन से भी बताया कि कैप्टन, तो आपने कितने साल कब से कब तक सेवा की देश के लिए? देश के लिए मैंने तो 30 साल से ज्यादा का समय सेना में दिया है। सन 1986 से लेकर के 2016 तक मैं देश के अनेकों जगहों पर सेवा किया है। जैसे मैं JNK में भी रहा हूँ, कुपवाड़ा में भी रहा हूँ, असम में रहा हूँ, नागालैंड में रहा हूँ, मणिपुर में रहा हूँ, आसाम में रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, मध्य प्रदेश में रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में रहा हूँ, राजस्थान में रहा हूँ। तो तकरीबन पूरा भारत का मैंने भ्रमण कर लिया है इस 30 साल की सर्विस के दौरान, और मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। सर जी, जैसा कि अभी आपने बताया राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने सब अपने मुखाबिर से बताया, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने देश की सेवा करने के बाद एक अलग आपका जज्बा था, एक अलग आपका लाइन था, फिर राजनीति में उतरने का और राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी जैसी संगठन का निर्माण करने का में मुख्य उद्देश्य क्या था? जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। और जब मैंने 30 साल देश की सेवा करके जब वो वापस आया तो मैंने देखा कि देश की हालत बहुत खराब है, और मैंने देश की सेवा किया तो समाज की हालत देख करके मेरे से रहा नहीं गया। मैं समाज सेवा करने की सोची। समाज सेवा मैं ऐसे ही कर रहा था और मेरे पेंशन से ज्यादा 10 से 15 लोगों का मैं सेवा दे पाता था। तब मेरे विचार में आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि देश के अनेकों लोगों का सेवा हो सके। बहुत अच्छी बात है सर। तब मैंने विचार किया कि राजनीति से बढ़कर के देश सेवा कोई नहीं है। राजनीति के माध्यम से ही लोगों की सेवा की जा सकती है, क्योंकि राजनीति ही ऐसी चाबी है जिससे हर बंद तालों की ताला खोली जाती है। सर जी, इसी पे मैं रोकना चाहूंगा। एक छोटा सा मेरा सवाल अलग से है कि जो भी देश सेवा कर के अच्छे बड़े पोस्ट पे रह करके वो कार्य नहीं कर पाते, वो फिर रिटायरमेंट के बाद आकर के और फिर राजनीति का दामन थाम लेते हैं। इसको लेके आप क्या क्या कहना है? आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं देश सेवा किया है और राजनीति करते हुए भी मैं देश सेवा ही कर रहा हूँ। पहले फर्क इतना है कि पहले देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ता था, अब देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा है। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे आपके पार्टी का विस्तार कहाँ तक, क्या कैसे, आगामी चुनाव को लेके आपका क्या योजनाएं चल रही है? हमारी पार्टी का विस्तार 7 स्टेट और उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में हो चुका है। और आगामी चुनाव जो आ रहा है, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश का है, तो पार्टी का एक ही लक्ष्य होता है, चुनाव लड़ना या लड़ाना, हारना या जीतना। जब 2 पहलवान अखाड़े में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक की विजय होगी, दूसरे की हार होगी। तो हम हार और जीत की चिंता नहीं करते। हमने सिर्फ एक मोटो बनाया है, चुनाव लड़ना है या लड़ाना है।
सर जी, इतनी बात सुनकर हमारे दर्शक ये बेताब होंगे, क्या आप अकेले चुनाव लड़ना चाहेंगे या किसी पार्टी के साथ समझौते या गठबंधन में? देखिए, और जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सहारे की जरूरत होती है, या पेड़ पौधे लगाते हो तो उसको सहारे की जरूरत होती है। अगर कोई समझौता करेगा तो उसके साथ समझौता किया जाएगा। अगर कोई समझौता नहीं कर रहा है, गठबंधन नहीं कर रहा है, तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आप सत्ता में आते हैं तो देश और समाज के लिए, जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे और आपके चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? हमारा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य, देश से युवाओं में बहुत बेरोजगारी है, तो सर्वप्रथम बेरोजगारी को दूर करना। किसानों की समस्याएं बहुत हैं, किसानों की समस्याओं को देखना, मतलब नौजवान युवा सब लोग की समस्याएं हैं, सबकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी काम कर रही है। सर जी, मुद्दे तो सभी के पास होते हैं, वही मुद्दे आपके पास क्या विशेष मुद्दे हैं जिससे कि जनता आपकी तरफ आकर्षित हो सके या आपको अपना साथ एवं सहयोग देने के लिए वो आगे बढ़े? देखिए, हमारे मुद्दे बड़े क्लियर हैं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन। अगर एक राष्ट्र है तो एक एजुकेशन पूरे देश में लागू होना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। जहां पर एक अमीर का बच्चा पढ़ने जा रहा है, डीएम का, कलेक्टर का या नेता का बच्चा पढ़ने जा रहा है, वहीं पर हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता। लेकिन सिलेबस एक होगा तो निश्चित तौर पर पढ़ाई का जो दायरा होगा वो एक होगा। तो इसलिए 1 नेशन 1 एजुकेशन। शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। बाकी हमारी तरफ से कोई भी योजना मुफ्त ना हो, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त हो। बहुत से हमारे विद्यार्थी भाई हैं, नौजवान भाई हैं, जो पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा भी फ्री होनी चाहिए। और आज की समय में शिक्षा और चिकित्सा ही सबसे बड़ा माफिया का गढ़ बन रहा है। सर जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जनता राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी को ही क्यों चुने, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, हमारी पार्टी किसी जाति समुदाय की नहीं है। जैसे भाजपा 80-20 की राजनीति करती है, सपा बसपा 85-15 की राजनीति करते हैं, हम 95-5 की राजनीति करते हैं। अमीर वर्सेज गरीब। अमीर सवर्ण भी हो सकता है, अमीर एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के भी हो सकते हैं, गरीब एसटी माइनॉरिटी के भी हैं, ओबीसी के हैं, सवर्ण के हैं। तो हम 95% लोग इंडिया में या तो मीडियम क्लास हैं या तो गरीब हैं। सिर्फ 5% लोग इतने अमीर हैं कि उनको खुद को पता नहीं है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो हमारी लड़ाई 95-5 की है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हैं। तो हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं।